औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। दोस्तों अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, मैं अपने चैनल पे आप सब अहबाब को खुशआमदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ अल्लाह पाक के फजल से आप बाखिरियत होंगे। तो दोस्तों, आज जो वीडियो मैं आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूँ ये चूज़ों के हवाले से है। चूज़े अर्ली एज में बहुत ज़्यादा इनको मसाइल पेश आते हैं और गर्मियों को लेके जो मैं वीडियो कॉल भी मैंने अपलोड की मच्छर के हवाले से, ये भी उसी की ऐसे समझें एक कड़ी है। और मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप तक फ़ौरन पहुँचे। ये एक नर का शौक़ करें, ये जावा नर है। और साथ साथ मैं आपको बताता चलूं कि चूज़ों में ज़्यादा जो मसाइल बनते हैं वो पोटा को लेके होते हैं। 1, 2, 3 माह में जब चूज़ा पोटा रख जाता है तो उसको रिकवरी में लाना बहुत मुश्किल होता है। उसके लिए ना कोई हार्ड चीज़ आदमी इस्तेमाल कर सकता है जैसे बड़े परिंदों को करता है, जैसे उनका पोटा चाक कर दिया जाता है, उसकी सफाई कर दी जाती है, पाइप के ज़रिए दाना जो होता है पुराना वो बाहर निकाल लेते हैं। लेकिन 1 माह का या 1.5 माह का या ऐसे समझिए 15-20 दिन का चूज़ा, उसको कैसे मेंटेन किया जाए कि उसका पोटा चल जाए, उसका हाजमा दुरुस्त हो जाए और वो बिल्कुल फिट हो जाए। उसके लिए मैं आपको एक छोटा सा घरेलू टिप देने लगा हूँ जो मैं मोस्टली फ्रेंड्स को यही रिकमेंड भी करता हूँ और ख़ुद भी अप्लाई करता हूँ। आज वो मैंने जूस बना रखा है और कुछ चीज़ों को एक को मैंने पिला दिया है और प्रैक्टिकली आपको दिखाऊंगा कि इस तरह से पिलाते हैं और इसमें कोई भाइयों नुकसान वाली बात नहीं, फ़ायदा ही फ़ायदा है। इसमें हाजमा ज़बरदस्त हो जाता है, पोटा रवां दवा हो जाता है, जो पुराना उसमें जो भी आप डालते हैं वो सारा निकल जाता है। और चूज़ों को 3 माह तक आपने फीड पे रखना होता है। कोशिश किया करें अच्छी कंपनी की फीड उनको डाला करें। ये नर का भी शौक़ फरमाएं। ये थोड़ा सा आपको इधर मैं खुला करके दिखाता हूँ, ज़रा जूम करके दिखा। ये इसका नज़ारा करें, साथ साथ शौक़ भी करें। और मैं आपको बताता चलूँ कि वो जो चीज़ है वो क्या है मैंने बना रखी है। ये चीज़ है जी, ये ज़रा जूम करके देख। ये जनाब टमाटर का रस है। इसको आपने टमाटर में से उसका जूस निकाल लेना है और इसको आपने पिलाना है चूज़ों को, क्योंकि चूज़े या तो खुद पीने लग जाते हैं या फिर पकड़ पकड़ के उनको 4, 5, 10 नोक डिप करके इसको अगर पिलाया जाए तो ये बहुत अक्सीर चीज़ है हाजमे के लिए। इससे हाजमा दुरुस्त हो जाता है, पोटा जो है जारी हो जाता है और ज़बरदस्त इसका इम्पेक्ट है इस चीज़ पे कि पोटा रुका हुआ हो। वैसे भी आप टमाटर अगर डाला करें तो टमाटर की बहुत ज़्यादा अफादियत है। इसमें यह है कि ये हाजमा भी होता है, इसमें चमकीले पर भी आते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। मैं अभी ये नर को बंद कर दूँ और फिर आपको मैं दिखाता हूँ कि किस तरह से वो क्या कहते हैं इसको देना है। ये नर को मैं इधर टोकरे में खड़ा कर देता हूँ। ये फिलहाल इधर भाई रेस्ट करेगा और मैं अब आपको चीज़ें भी दिखाता हूँ और साथ आपको मैं बताता चलूँ कि ये चीज़ है जिसको लेके मैं वीडियो आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। ये जी चूज़ा देखें, ये मैंने पकड़ लिया और ये ज़रा मुर्गे शोर कर रहे हैं वीडियो की वजह से। जब नया आदमी दाखिल होता तो ये इसी तरह करते भाई। ये मैंने डिप किया, ये उम्मीद तो है पीने लग जाएगा। ये देखें भाई, इस तरह से आपने भी अपने चूज़ों जो इफ़ेक्टेड हो, वैसे भी
15-20 दिन बाद आप ये माशाल्लाह हेल्दी हैं, इनको कोई मसला नहीं है। ये सिर्फ मैं वीडियो आप तक पहुंचाने के लिए, और मैं समझता हूँ कि ऐसी वीडियोस जो हैं वो सदका जारिया हैं। भाइयों, इनको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें ताकि किसी का भी इस बात में भला हो जाए। तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। हर चीज़ को फ़ना है, इंसान ने भी इस दुनिया को छोड़ जाना है। इल्म अगर किसी चीज़ का भी इल्म हो उसको बांटना चाहिए। बांटने से एक तो इल्म में इजाफ़ा होता है, बढ़ता है, और फिर ऊपर से आपको अजर व सवाब भी इसका अलहदा से मिलता है। ये देखे इसने पीना शुरू कर दिया, तो मैं इसी तरह दूसरे को भी पकड़ के यही इसी तरह पिलाऊंगा। और पहले भी एक चूज़े को दे चुका हूँ, वो ज़रा मुझे आज सुस्त लग रहा था। ये बहुत अक्सीर चीज़ है भाइयों, इसको अपने परिंदों पे ज़रूर अप्लाई कीजिए। और वैसे भी टमाटर काट के साथ में सब्ज़ मिर्च मिक्स कर दी जाए तो वो भी आप बड़े और छोटे सब परिंदों को 10 दिन में एक बार या 15 दिन में एक बार ज़रूर दिया करें। बहुत ज़बरदस्त चीज़ें होती हैं। ये जी देखें, एक ने तो पी लिया, अब दूसरे को भी मैं जो है पिला दूंगा। तो इस तरह से ये करते हैं। गर्मियों में बहुत मुश्किल होता है इनको मैनेज करना। बस ये सब जो है इसी पे है कि आप कितनी केयर करते हैं। और आपके चूज़ों का ही शौक़ है जो आगे चल के बड़े होते हैं। चूज़ों को पालने का फ़न अगर आ जाए और अल्लाह पाक का फजल हो तो बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। शौकीन भी भाइयों वही है जो ब्रीड कराए और चूज़ों पे तवज्जो दे। बाज़ औक़ात दोस्त कहते हैं कि जी बड़े परिंदे हमें चाहिए कि छोटे चूज़े कौन पाले। तो भाइयों, मैं उनको शौकीन नहीं समझता। शौक़ भी यही है कि चूज़े खुद घर पे निकलवाए जाएं और उनको केयर की जाए उनकी। उसमें जब आप 1-2 क्लच चूज़ों के पालेंगे तो फिर आपको खुद तजर्बा होता जाएगा इनको क्या देना है, क्या करना है, कैसे मेंटेन करना है, क्या बीमारी आए तो क्या देना। कोई भाइयों माँ के पेट से सीख के नहीं आता। हर चीज़ आपके दस्तरस में है। हर किसी के पास ये मोबाइल वगैरह है, नेट है, पैकेज है। वो किसी को जो भी वो मुख्तलिफ़ वीडियोस देखे, जो जिस भाई का भी तरीका उसको पसंद आए, आसानी से दस्तयाब हो। मेरी कोशिश भी यही होती है कि वो चीज़ मैं वीडियो में लाऊं जो आसानी से दस्तयाब हो, किसी भाई का इतना ख़र्चा भी ना हो। आजकल महंगाई का दौरा है, तो इसमें जितनी भी बचत किसी की हो सके तो कोशिश मेरी यही है कि ऐसी वीडियोस बनाई जाएं जो घरेलू टाइप की हों, जिनको आप देख के आपको ये ना लगे कि यार ये अब मैं टमाटर किधर से लूँ। ये किचन में से मिल जाता है, मोस्टली हम इस्तेमाल भी करते हैं। 1 आध टमाटर का जूस निकाल लें, रस निकाल लें और फिर वो अपने ये बड़ों को भी पिला सकते हैं, सिरिंज के ज़रिए पिला सकते हैं, पाइप के ज़रिए उनको दे सकते हैं। ये हाजमे के लिए ज़बरदस्त चीज़ है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और दुआओं की दरख्वास्त है, दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।